श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड 35वां अध्याय। शिव जी द्वारा दक्ष को जीवन दान। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार मैं विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता जिस समय शिव जी के साथ चलते हुए दक्ष यज्ञ के मंडप में जा पहुँचे, उस समय दक्ष के परिजनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा अनुसार प्रत्येक कार्य किया गया। जब दक्ष के शरीर में यज्ञ पशु बकरी का सिर लगाया गया तो वह जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ मानो अभी तक निद्रा में सो रहा हो। शिव जी के दर्शन प्राप्त कर उससे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय वह प्रेम में भरकर बकरी की जीवा से शिव जी की स्तुति करने लगा। हार्दिक प्रेम का सम्मिश्रण होने के कारण वह स्तुति परम पुनीत एवं सुंदर लगा। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आपके आदि और अनंत अंत को कोई नहीं जान पाता, इसलिए आपने मुझे दंड देकर ब्रह्मज्ञान कराया। यह आपकी मुझ पर अत्यंत कृपा है। मैंने अपने अज्ञान तथा मूर्खता के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना और आपकी बहुत निंदा की, अस्तु आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। दक्ष की स्तुति करने के उपरांत विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यश अमृत के समुद्र के समान शुद्ध, शीतल एवं फलदायक है। उस समुद्र में हमारा मन हाथी के समान चिंता से जला हुआ है। जिस समय बैठता है उसी समय उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। आप दया करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु आपका उपासक न होने के कारण मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऋत्विज ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपको न पहचान पाने के कारण शोक और चिंता आदमी पड़े हुए हैं। आपका तेज और प्रकाश अत्यंत सुंदर है, अतः हम आपको सहस्रों बार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता, गंधर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, यजमान, विद्याधर, योगी, यति, ऋषि मुनि आदि सभी ने शिव जी की अलग अलग प्रार्थना करते हुए यह मांग की कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले तथा सबका नाश करने वाले हैं। अस्तु आप हमारे दोषों पर विचार न करते हुए हमें अभय दान प्रदान कर दें।